प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कंचनपुर नरेश महाराज विजय सिंह अखेट के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। शिकार करना राजा महाराजाओं का एक अलग ही शौक था। जब जी चाहा घने जंगल के अंदर अपने सैनिक की छोटी सी टुकड़ी के साथ वे निकल जाते थे और सारा दिन शिकार करने में अपना शौर्य समझते थे। मुख जानवरों को मारना, उनका पीछा करना, द्रुत गति से भागते हुए हिरणों को अपना निशाना बनाना, यह उनका शौक हुआ करता था। कोई शेरों का शिकार करते थे, कोई जंगली जानवरों का शिकार करते थे। बस उन्हें तो शिकार से मतलब था। महाराज विजय सिंह भी इस शौक से अछूते नहीं थे। 2 वर्ष का उनका नन्हा सा बालक राजकुमार बस उसे जी भर के देख लेते और शिकार के लिए निकल पड़ते। रानी बहुत समझाती कि क्यों तुम मूक जानवरों को मारते हो, इतना ही समय यदि प्रभु भक्ति के अंदर लगाओ। आज उनकी अनंत कृपा है जो हम सर्वोच्च पद के ऊपर अधिष्ठित है। सारी प्रजा भी आपकी अनुगामी है। आपके विरोध में कोई आवाज नहीं उठाता है। आप जो कहते हो सभी सहर्ष मान लेते हैं, तो क्यों यह पाप करते हो? पर राजा नहीं सुनता था। वो कहता था कि एक तो क्षत्रियों का कर्तव्य है, क्षत्रियों को तो शिकार करना ही चाहिए, उनका धर्म है। महाराज विजय सिंह अपने सैनिकों के साथ में छोटी सी टुकड़ी ली सैनिकों की ओर निकल पड़े। एक हिरण का पीछा करते करते इतने दूर निकल गए कि सैनिक भी पीछे रह गए, पर हिरण हो गया। वो कहां जाके किधर जाके छुपा पता ही नहीं चला। सवेरे से शाम तक राजा भूखा प्यासा था। भयंकर अटवी के अंदर, भयंकर जंगल के अंदर राजा रास्ता भी विस्मृत कर चुका था। सायंकाल समाप्ति की ओर बढ़ रही थी। सूरज छुपने आ गया था। धीरे 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 पक्षी कलरव करते हुए अपने अपने पेड़ों के ऊपर, अपने अपने नीड़ का, घोंसलों का मुख करते हुए झाड़ों के ऊपर मंडराने लगे थे। राजा सोचने लगा, अब मैं कहां आके फंस गया हूं। इस भयंकर जंगल के अंदर दूर दूर तक कहीं पर भी कोई दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। राजा को भूख और प्यास भी अत्यधिक सता रही थी, क्योंकि सवेरे से कुछ खाया ही नहीं था, ना ही पानी पिया था। घोड़ा सरपट दौड़ते हुए आगे बढ़ रहा था। अचानक देखा दूर एक झोपड़ी, जिसके की बाहर एक दिया टिमटिमा रहा था। तुलसी के पास ही छोटा सा दिया दूर से ही नजर आ रहा था। उस दिए की रोशनी को समझकर राजा ने सोच लिया कि यहां पे जरूर कोई ना कोई व्यक्ति रहता होगा, और राजा ने अपने घोड़े की लगाम उस तरफ खींचकर एड़ लगा दी घोड़े को। घोड़ा सरपट दौड़ ही रहा था। चंद मिनटों के अंदर महाराज विजय सिंह उस कुटिया के बाहर आ गया।
बाहर से उसने आवाज दी, अंदर कोई है क्या? अंदर से किसान आया और हाथ जोड़कर कहने लगा कि भाई तुम कौन हो, कहां से आए हो और मुझसे क्या काम है? महाराज विजय सिंह ने कहा कि मैं शिकारी हूं और रास्ता भटक गया हूं, समय काफी हो चुका है, रात होने आई है, अंधेरा छाने लगा है, आज की रात्रि विश्राम हेतु क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? क्या तुम्हारी झोपड़ी के अंदर आज की रात मैं रुक सकता हूं? किसान ने कहा, जो दूसरों के जीवों की परवाह नहीं करता है वो भी अपनी सुरक्षा चाहता है, कैसी होनी है? कोई बात नहीं, तुम मेरे अतिथि हो, आइए इस झोपड़ी के अंदर आप अपना आश्रय एक दिन के लिए कर सकते हो। उसने खजूर की चटाई राजा के लिए बिछा दी, जो कि शूल की तरह चुभ रही थी। मखमल के गद्दों पर सोने वाले राजा को भला उस चटाई पर नींद कहां से आती, इतनी कठोर और कड़क लग रही थी। किसान ने कहा, आप थके हुए लग रहे हो और आपके चेहरे से प्रतीत हो रहा है कि आप भूखे और प्यासे भी हो। मैं आपके लिए कुछ खाने का प्रबंध करता हूं। भीतर गया। झोपड़ी के अंदर ही एक छोटा सा पार्टीशन जैसा बना हुआ था, पर बाहर बैठने वाले को भीतर का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, वैसे भी अंधेरा हो चुका था। किसान अंदर जाता है और एक मक्के की रोटी जो कि जाड़ी थी और उसी के ऊपर सरसों का साग डालकर हाथ में ही वो रोटी लेकर आता है और कहता है कि अतिथि जी आप एक खा लीजिए। राजा ने मक्के की रोटी और साग देखा, भूख तो लगी हुई थी पर मन नहीं हुआ कि इतनी जाड़ी रोटी मैं कैसे खाऊं। एक ग्रास तोड़ा और मुंह के अंदर रखा, पर वो ग्रास उसका मुंह में ही घूमता रहा, गले के नीचे नहीं उतरा, क्योंकि पंच पकवान खाने वाले, स्वादिष्ट भोजन को खाने वाले राजा को भला मक्के की रोटी और सरसों का साग कहां से अच्छा लगता। उसके गले नहीं उतरा। उसने वो रोटी वापस दी और कहा कि किसान भाई मैं ये नहीं खा सकता। किसान ने कहा कि हमारे घर में जो है मैंने आपको वही दिया है, हम तो यही खाते हैं। खैर, पानी पीने के पश्चात राजा ने सोने की कोशिश की, पर उस खजूर की चटाई के ऊपर वो तो शूल की तरह राजा को चुभ रही थी। नींद कहां से आती, करवटें बदलते रहा। किसान ने कहा, तुम्हारा घोड़ा भी शायद भूखा है, मैं उसे पेड़ से बांध देता हूं सामने और कुछ घास डाल देता हूं, वो तो खा लेगा, क्योंकि जानवर को जो भी मिला वो खा लेता है, अपनी उदर पूर्ति करता है। मन ही मन सोचा कि जानवर लोग नखरे नहीं करते हैं। खैर, राजा सोचते रहा। समस्त दिनचर्या पूरे दिन की आज की उसके आंखों के सामने तैरने लगी। किस तरह से वो राजमहल से निकला, सैनिक कैसे पीछे छूट गए और वो हिरन आंखों से ही हिरन हो गया, कहां गायब हुआ पता ही नहीं चला। आज उसका मूड कुछ सही नहीं था, क्योंकि पहली बार शिकार उसके हाथों से निकल गया था। आज तक ऐसा नहीं हुआ था। रात के कब 12 बज गए, अर्धरात्रि हो गई, पता ही नहीं चला। पर उसने देखा एक रोशनी सी कुटिया के अंदर आई और उस पार्टीशन को भी छेद कर भीतर चली गई और धीरे 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 उस रोशनी ने स्त्री की प्रतिमा का रूप धारण कर लिया था।
राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। इस कुटिया के अंदर यह ओजस्वी तेजस्वी देवी जैसी आकृति अचानक आई और भीतर प्रविष्ट हो गई। राजा सजग हो उठा। जब कुछ ही मिनटों के पश्चात वही प्रतिमा बाहर आई, वह आकृति बाहर आई, इसके मन में आया या यह कोई भूत पिशाचिनी चंडिका कोई कौन सी देवी है ये, और ये क्यों आई। उसने अपनी तलवार बाहर निकाल ली। क्षत्रिय तो था ही, डर नाम की उसे कोई चीज नहीं थी। उसने कहा, कौन हो तुम और इतनी आधी रात इस कुटिया में क्या करने आई हो। उसने कहा, मैं विधना हूं। शायद ये नाम आप में से कईयों ने सुना होगा, कईयों ने नहीं सुना होगा। इन कथाओं के माध्यम से कुछ ना कुछ नए शब्द, हमारी प्राचीन संस्कृति, हमारा आचार विचार, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, आचरण कैसा होना चाहिए, ये सब कुछ बातें मैं कहानियों के माध्यम से बोलने की कोशिश करता हूं। आप ध्यान से सुनिएगा। और विधना शब्द यदि आपको ध्यान नहीं होगा तो आज नोट डाउन कर लीजिएगा। विधना कहते हैं भाग्य को लिखने वाली देवी। जो हमारा भाग्य लिखती है उसका नाम विधना होता है। विधि के विधान को लिखने वाली विधना। उसने कहा, मैं विधना हूं और आज इस किसान की लड़की को 6 दिन हो गए जन्म लिए, और 6वें दिन रात्रि को उसका भाग्य लिखने के लिए मैं आई। प्रत्येक व्यक्ति का भाग्य, प्रत्येक प्राणी मात्र का भाग्य 6वें दिन लिखा जाता है, और जो लिख दिया जाता है उसको कोई मिटाने वाला नहीं होता है। इसीलिए कहा है, लिखितमपि ललाटे प्रोज्झितुम कसमर्थ। अरे जो भाग्य में लिख दिया गया है उसको मिटाने वाला कोई समर्थ ही नहीं है। अच्छा, तो तुम विधना हो, तो बताओ इस किसान की लड़की के भाग्य में क्या है, क्या लिखा तुमने इसके भाग्य के अंदर, ये जान के क्या करोगे। भाग्य छुपा ही रहा तो ही अच्छा है। भाग्य को उजागर नहीं करना चाहिए। यदि मालूम भी पड़ गया तो तुम क्या कर लोगे। इसलिए किसी का भाग्य, उसके भविष्य को जानना व्यर्थ है। नहीं जानो तो ही अच्छा है। नहीं, मैं यहां का राजा हूं और प्रजा के भाग्य को भी मुझे समझने की, सुनने की इच्छा हो रही तो मैं जानूंगा। बताओ तुम। और किसी के भी भविष्य के बारे में जानना, वो लालसा उत्पन्न हो जाने के बाद तो मन तो मानता ही नहीं है। इसलिए थोड़े से नरम स्वर होने लगे राजा के, और कहने लगा कि देवी तुम मुझे बताओ इसके भाग्य में क्या है। विधना ने कहा कि महाराज जानकर क्या करोगे। नहीं देवी, चलो बता ही देती हूं, क्योंकि इस लड़की का भाग्य तुम्हारे भाग्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए बताने में मेरे को कोई संकोच नहीं है। मेरे भाग्य से इस लड़की का भाग्य कैसे जुड़ सकता है। कहां मैं, कहां ये, बताओ, निसंकोच होकर बताओ। विधना ने कहा कि महाराज ये लड़की तुम्हारे घर की पुत्रवधू बनेगी। राजा के तो होश ही उड़ गए। कैसे संभव है। मैं क्षत्रिय वंश का ये मामूली किसान, वो भी गरीब, इतना दलिंद्री कि खाने को अच्छे से रोटी भी नहीं है उसके घर में, और इसके घर की कन्या अभी जो 6 दिन की हुई है और तुम कह रही कि वो मेरी पुत्रवधू बनेगी। मैं विश्वास नहीं करता इस बात में। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। इतना कहते ही वो अदृश्य हो गई
और वह जो प्रकाश था लुप्त हो गया। महाराज विजय सिंह रात भर सो नहीं पाए, करवटें बदलने लगे, सोचने लगे ये अनहोनी मैं होने नहीं दूंगा। भला ऐसे कैसे संभव है? मेरा वंश क्या है? मैं क्षत्रिय वंश का, और एक मामूली किसान की लड़की से मेरे बेटे की शादी होगी, विवाह होगा, ये राजकुमारी बनकर मेरे घर में आएगी? संभव नहीं है। इस विधि के विधान को, इस विधना की बात को मैं कभी भी सफल नहीं होने दूंगा। महाराज विजय सिंह रात भर ताने बाने बुनते रहे। किस तरह से अभी महाराज विजय सिंह राह में आए हुए कांटे को, उसे वो अपना कांटा ही समझ रहे, अपना दुश्मन समझने लगे। अरे ये किसान जिसका कुछ अस्तित्व ही नहीं है, इसका व्यक्तित्व इतना बड़ा हो जाएगा जो मेरे बराबरी में आ जाएगा, मेरा समधी बनेगा? इम्पॉसिबल। अहंकार कितना खतरनाक होता है दोस्तों। वो कुछ समझने और सुनने की चेष्टा ही नहीं करता है। आखिर अब किस तरह से राजा प्रातःकाल उठकर इस लड़की को खत्म करने के बारे में सोचेगा, क्या क्या उद्यम करेगा, किस तरह से विधना की बात को समाप्त करने के लिए क्रूरता इसके मन मस्तिष्क के अंदर आ जाएगी, यह तो दोस्तों सुनने के पश्चात ही पता चलेगा। आज से फिर हम एक नया धारावाहिक ये शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि कर्मों की जो गति है ना दोस्तों, बड़ी विचित्र है। हमारे पाप और पुण्य के अनुसार हमारा भाग्य लिखा जाता है। कर्मों की यही दशा होती है। एक एक करके आपको छोटे से एपिसोड है, पिछली बार की तरह जैसे हमने चौबोली रानी अनोखी प्रतिज्ञा के रूप में एक धारावाहिक शुरू किया था जो कि 30 दिन तक चला। लोगों ने कहा कि सर आप इतना लंबा मत खींचिए, कहानी तो इतनी सी होती है पर आप उसको पहाड़ जैसी बड़ी बना देते हो। तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी 7, 8, 10 दिन के अंदर इस कहानी को समाप्त करने की। तब तक दोस्तों, पर ये छोटी छोटी कहानियाँ हमारे जीवन में एक प्रेरणा का स्रोत देती है। आप इन कहानियों को अपने पूरे परिवार के साथ सुन सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर फॉरवर्ड करते रहिए। क्या पता सुनने के पश्चात किसके जीवन के अंदर कब कौन सा परिवर्तन आ जाए और उसका पुण्य फल आपको प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद।